वेलकम टू ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज हम इस वीडियो में एक पावरफुल ब्राउज़र एक्सप्लोरेशन टूल के बारे में जानेंगे। सो आगे बढ़ते हैं इंट्रो के साथ। तो देखो, जैसा कि हम लोग बीफ के बारे में आज जानेंगे। इस जो टूल का नाम मैंने बताया, इसका नाम असल में बीफ फ्रेमवर्क है। बीफ फ्रेमवर्क क्योंकि एक ह्यूज फ्रेमवर्क है। मैं तुम्हें बताऊं, बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है ये। तो ये इतना यूज़फुल क्यों है? क्योंकि ये ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन टूल है, यानी कि ये ब्राउज़र को मैनिपुलेट कर सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है, उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है, उसके अंदर वर्नेबिलिटी ढूंढ सकता है। दिस इज कॉल्ड द ब्राउज़र एक्सप्लॉइटेशन टूल। अब ये ब्राउज़र तो एक्सप्लॉइटेशन टूल कर सकता है, लेकिन उसके आगे क्या कर सकता है कि ये एक ही टारगेट पे खुद मैक्सिमम पावरफुल कमांड्स को लॉन्च कर सकता है। देखो क्या होता है कि जब हम किसी सिस्टम पे अटैक करते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट डिफरेंट कमांड और डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन करना पड़ता है। जिससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है ना। और क्योंकि हमारी दुनिया में टाइम बहुत पावरफुल चीज़ है। लेकिन ये बी फ्रेमवर्क क्या करता है, ये कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको एक ही बार में जो मैक्सिमम यूज्ड होने वाले कमांड्स हैं और जो मेन कमांड्स हैं वो आपको ला के दूंगा और आप मेरे पास ही यूज़ कर सकते हो। तो दैट्स वाई बीफ जो है बहुत बड़ा यूज फ्रेमवर्क है। अब ये कैसे, मतलब ये टारगेट पे कैसे जा सकता है, तो उसका आंसर है तुम्हारे सामने। ये अटैक किया जा सकता है जावा स्क्रिप्ट कोड, यानी कि .js कोड। बहुत आसान है। यानी किसी को ट्रिक करने के लिए हमें क्या करना होता है, .js कोड को यूज़ करना होता है। और ये जावा स्क्रिप्ट कोड कहाँ यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं वेबसाइट्स पे। और ये कैसे यूज़ किया जा सकता है? यानी कि उन्हें हुकअप करके यानी कि उन्हें उसमें फंसा के। देखो, जावा स्क्रिप्ट कोड एक तरह का स्क्रिप्ट होता है जो तुम्हें पहले से ही पता होगा, अगर तुम में से किसी ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी हो। और तुम्हें ये भी समझ में आओ कि ये किस तरीके से एक वेबसाइट को मैनिपुलेट कर सकता है। ये जो जावा स्क्रिप्ट है ये इतना पावरफुल है कि ये किसी भी वेबसाइट को मैनिपुलेट करके उसमें चेंजेस कर सकता है। सच में ये खुद में ही बहुत बड़ा पावरफुल टूल होता है। इस वजह से हम लोग जावा स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अब देखो, ये कैसे यूज़ किया जा सकता है? बहुत आसान है। जावा स्क्रिप्ट कोड कहाँ यूज़ होता है? वेब पेज में। तो हम उसे कहाँ यूज़ करेंगे? वेब पेज में इम्बेड करके। आसान था, सिंपल था, इजी था, है ना। मतलब कि जावा स्क्रिप्ट कोड को हम लोग कहाँ यूज़ कर सकते हैं? वेब पेज में ही तो यूज़ करेंगे ना मेरे दोस्त। बगल में तो कहीं यूज़ नहीं करेंगे कि भाई तुमने एक काम किया, तुमने एक स्क्रिप्ट तैयार की और सीधे ही उसे भेज दिया। वो पागल थोड़ी ना है जो नॉर्मल सा स्क्रिप्ट जो है तुम्हारे आगे खोलेगा। यार वो इस स्क्रिप्ट को तुम्हें खुलवाने के लिए एक वेबसाइट पे डालना होगा, किसी मतलब एक ऐसा पूरा तैयार करना, एक ऐसा जाल बिछाना होगा जिसमें यूज़र फंस जाए, है ना। ऐसे ही तभी तो तुम कर सकते हो। ऐसे थोड़ी ना है कि डायरेक्ट तुमने पेपर लिया, उस पर स्क्रिप्ट लिया, भेज दिया, ले भाई इसे एक्सेप्ट कर ले, या ईमेल लिखा, ये ले भाई इसे एक्सेप्ट कर ले। वो पागल थोड़ी ना है जो उसे एक्सेप्ट करेगा। और वैसे भी उसके एक्सेप्ट करने से पहले ही सिस्टम इसे वर्नेबिलिटी ही बता देगा, उसके सिस्टम में पहले से अलर्ट मिल जाएगा। तो हम इसे कैसे करते हैं? वेब पेज में इम्बेड करके। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि वेब पेज में जब हम उसे इम्बेड करते हैं तो देन वो थोड़ा सा अनवर्नेबिलिटी लगता है। क्योंकि लोगों को लगता है तो वेब पेज है, चलो कोई नहीं, वो उस पर क्लिक भी कर देते हैं बिना देरी के। क्योंकि वो एक जब वेबसाइट को सर्व कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कौन सा कोड रन हो रहा है, क्या हो रहा है। डन। क्या कभी तुम लोगों को पता लगा है कि जब तुमने कोई वेबसाइट यूज़ कर, तो उसके पीछे कौन कौन से कोड रन हो रहे हैं? नहीं ना, एक्चुअली में पता ही नहीं लगता था। हम जब तक हम लोग वेबसाइट के बारे में जान ना ले तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि इस वेबसाइट में कौन कौन से कोड्स का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन कि रूबी का किया गया, आर लैंग्वेज का किया गया, PHP का यूज़ किया है। तो लिटरली हमें ये सब ज़्यादा पता ही नहीं होता। बस हमें इतना पता होता है कि हमें एक वेबसाइट है तो इसमें जावा स्क्रिप्ट ज़रूर होने वाला है। क्योंकि बिना जावा स्क्रिप्ट के कंडीशनल चीज़ें या लॉजिकल चीज़ें ज़्यादातर अनफॉलो ही
रहती हैं। अब ये वेब पेज है तो ये और भी एक बेटर तरीके से हो सकता है कि ये ऑनलाइन मोड में भी किया जा सकता है। देखो कुछ वेबसाइट को ना हम ऑनलाइन मोड में नहीं ट्रिक कर सकते। इसका कारण ये होता है क्योंकि ऑनलाइन जो सर्वर्स होते हैं ना वो पावरफुल होते हैं, यानी कि उनके पास जो स्कैनर्स होते हैं वो पावरफुल होते हैं। लेकिन ये जो बीफ है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सर्वर को ही मैनिपुलेट करके तुम्हें उस प्रोसेस को ऑनलाइन करने का काम मौका देता है। वो कहता है कि चलो भाई कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए सर्वर को ही मैनिपुलेट कर देता हूँ, तुम जो है अपना काम ऑनलाइन कर लो। यानी कि तुम ऑनलाइन ही स्क्रिप्ट लिख के और किसी को भेज सकते हो। इसका मतलब ये पावरफुल, ये इसका मतलब यही होता है। ऐसे तो हम क्या होता है ऑफलाइन स्क्रिप्ट लिखते हैं फिर उसमें चेंजेस करते हैं ताकि वेबसाइट सर्वर या उसके पास जो स्कैनर जो एंटीवायरस है उसे ये ना पता लगे कि इसमें एक वर्नेबिलिटी है या एक ईवल कोड है। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि ये मैनिपुलेट कर देता है, जिस वजह से वेबसाइट को लगता है कि एक नॉर्मल वेबसाइट है, एंड देन वो क्या करता है इसे इवेल्युएट कर देता है। तो आई थिंक ये वीडियो तुम लोग को ना समझ में आया हो, और मुझे लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा हूँ, वो बिल्कुल इस उड़ती चिड़िया की तरह, क्योंकि हर चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। और अगर तुम्हें फिर भी कुछ समझना है तो मेरी बात मानो, बीफ के बारे में कहीं और से और जानकारी देख लो, अगर लाइक किसी दूसरे वेबसाइट्स पे या किसी दूसरे यूट्यूबर से। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.